वजीर आजम का इतना इस्तकबाल किया है। नाअहल वजीर आजम का मैं नाअहल हूं ना, मैं नाअहल हूं ना, मैं नाअहल हूं या नहीं हूं, लेकिन मुझे नाअहल कर दिया गया है। मुल्क की सियासी तारीख का एक और बड़ा फैसला, नवाज शरीफ अपनी 69वीं सालगिरह जेल में मनाएंगे। एहतसाब अदालत ने अल अजीज रेफरेंस में नून लीग के ताहयात कायद को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। जायदाद जब्त, 1.5 अरब रुपए और $2.5 करोड़ का जुर्माना अलग देना होगा। 10 साल तक किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। फैसले के बाद साबिक वजीर आजम को कमराए अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। मियां साहब की अडियाला जेल के बजाय कोट लखपत जेल मुंतकिल करने की दरखास्त मंजूर। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई। मेरा ज़मीर मुतमईन है, मुझ पर करप्शन साबित नहीं हुई। नवाज शरीफ ने अपनी नशिस्त पर बैठकर फैसला सुना। बोले, हौसला अल्लाह देता है, मैंने हौसला नहीं छोड़ा। मरियम नवाज को आने से रोका, वो होती तो परेशान हो जाती। उसे वालिदा के पास छोड़कर आया हूं। फैसले ने नवाज शरीफ के चाहने वालों को रुला दिया। मुल्क आगे बढ़ता है, नवाज शरीफ इसको लेकर तरक्की की तरफ गामजन करता है। मेरे कायद के साथ ऐसा कर दिया जाता है, हर दफा जुल्म की इंतहा की जाती है, हर दफा कभी जलावतन कर दिया जाता है, कभी नाइल कर दिया जाता है। कभी इनको सजाएं दी, कितनी और सजाएं देंगे, कितनी सजाएं बची। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनों का पारा हाई, खारदार तारे हटाने की कोशिश। पुलिस ने पथराव के जवाब में आंसू गैस के शेल्स फायर कर दिए। मतवालों का जलाओ घेराव, कश्मीर हाईवे बंद कर दी। G11 में भी पुलिस की शेलिंग। लाहौर में लीगी कारकुनों ने नारे लगाए, टीवी तोड़कर गुस्सा उतारा। मुश्किल घड़ी में ख्वाजा आसिफ, आबिद शेर, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी मंजर से गायब। तीन नस्लें खंगालने के बाद एक पाई की करप्शन, ना कमीशन। एक ही शख्स को कितनी बार निशाना बनाओगे, कितनी बार सजा दोगे, कितनी बार जेल भेजोगे। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले पर मरियम नवाज का एक के बाद एक ट्वीट। लिखा, हुकूमत को नवाज शरीफ का खौफ चैन नहीं लेने दे रहा। तुम्हारे दिन थोड़े हैं, वक्त बदलते और हालात उलटते देर नहीं लगती। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह है, दूसरे ने भी बरी करना चाहिए था, लेकिन सजा देनी थी, सजा दे दी गई। नवाज शरीफ को जो सजा दी जा रही है उससे किसी और ही बात की सजा दी जा रही है। जरा सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। सियासतदानों के खिलाफ एक और स्याह फैसले का इजाफा हो गया। उम्मीद है इसका हशर भी पहले फैसले जैसा होगा। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। मुशाहिदुल्लाह खान बोले, नवाज शरीफ को सजा मुकदमे की नहीं किसी और बात की मिली है। जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और सिविलियन हक हुक्मरानी की जंग जारी रहेगी। हमजा शहबाज ने कहा, पहले भी सुरखरू हुए, अब भी सुरखरू होंगे। वजीर आजम की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। इमरान खान ने एहतसाब अदालत के फैसले पर मुतमईन कहा, एहतसाब के लिए 22 साल जिद्दोजहद की, ये अमल अब रुकने नहीं देंगे। एहतसाब का निज़ाम मजबूत, मौसर और शफाफ बनाएंगे। शहजाद अकबर की मौजूद केसेस के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। शेख रशीद कहते हैं, चोर उचक्कों की खैर नहीं, 2019 तारीखी साबित होगा। जो चोर हैं, चाहे हमारी तरफ हैं, पटड़ी की इस तरफ है या पटड़ी की उस तरफ है, नहीं बचेगा। 2019 तारीखी साल है। 30 मार्च मैंने कहा है, ये फिरना शुरू हो गया ना। पहले अभी तो झाड़ू बांधा जा रहा है, यहाँ तो भल सफाई होगी इंशाल्लाह। ये ठग्स ऑफ पाकिस्तान सीरीज आपके सामने रख रहा हूँ, और ठग्स ऑफ पाकिस्तान सीरीज 1 लजीजिया है। ठग्स ऑफ पाकिस्तान सीरीज 2 जो है वो ओमनी है, वो फिर शहजाद आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे, इनका दिफा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहजाद अकबर बोले, JIT रिपोर्ट ने सिंध में जरदारी सिस्टम को बेनकाब कर दिया। अब समझ आ रही है कि पाकिस्तान को क्यों ग्रे और ब्लैक लिस्ट में डाला जा रहा था।
मुराद अली शाह का तो पूरा रोल इसके अंदर डिफाइन कर दिया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर और एज चीफ मिनिस्टर फारूक नाइक साहब, उनके नाम भी फेक अकाउंट निकल आए। रिपोर्ट के अंदर उन्होंने 16 नैब रेफरेंसेस फाइल करने का। बड़ी अदालत में बड़े बड़े इंकशाफात। जीआईटी रिपोर्ट ने ओमनी ग्रुप, बहरिया टाउन और जरदारी ग्रुप का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। समा को मौसूल कॉपी में आसिफ अली जरदारी के लिए बड़े साहब का कोड इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। पीपी दौरे हुकूमत में ओमनी ग्रुप को पर लग गए। 6 कंपनी से बढ़कर 83 कंपनीज बना ली। 53 अरब का कर्ज दिल खोल कर उड़ाया। आसिफ अली जरदारी और उनके बच्चों के खराजात उठाए। बिलावल हाउस के कुत्ते की खुराक, बिलावल के बिल खाने के 28 बकरों का सदका भी दिया। बहरिया टाउन को 10 अरब रुपए जैन मलिक और मुश्ताक ने भेजे। रिपोर्ट में फरियाल तालपुर का भी नाम। अंदर बांट मजीद नहीं चलेगी, कौम का पैसा खाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। जीआईटी रिपोर्ट पर आसिफ जरदारी को नोटिस जारी कर दिया। मलिक रियाज जाती हैसियत में तलब। बहरिया आइकॉन, आईवी पार्क लेन समेत 4 जायदादें मुंजमद। चीफ जस्टिस ने कहा, बुजुर्गी के बायस अनवर मजीद से नरमी बरती, लेकिन इनका बर्ताव बुजुर्गों जैसा नहीं। लगता है ओमनी ग्रुप का गुरूर खत्म नहीं हुआ। क्या अयान अली इलाज के लिए बाहर गई हैं? जवान बच्ची है, इतनी बीमार कैसे हो गई? बताएंगे कि जीआईटी ने ये रिपोर्ट जो तैयार की है ये किस किस को पहले प्रेजेंट हुई। हम अदालत में अपना केस लड़ते हैं, हम अदालतों से नहीं लड़ते। नवाज शरीफ की नई जेल यात्रा पर जियालों को जरदारी की फिक्र लाहक हो गई। पीपी रहनुमाओं की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पर कड़ी तनकीद। फरहतुल्लाह बाबर ने रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। शहरी रहमान ने शहजाद अकबर की जीआईटी अरकान से मुलाकात पर सवाल उठा दिया। गठजोड़ का नतीजा नजर आता है हुकूमत के दरमियान और जीआईटी के वालों के दरमियान। एहतसाब के लिबादे में इंतकामी सियासत जो कर रहे हैं उस पर हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे तो बड़ा गलत, इनकी गलत सोच है। कराची बड़ी तबाही से बच गया। फोर्सेस ने क्रिसमस पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में मुबैना मुकाबला। पुलिस ने 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। रेंजर्स ने शाह फैसल कॉलोनी के पार्क से जमीन के अंदर छुपाई गई गोलियों की बड़ी खेप पकड़ ली। क्या कहेंगे है ना, हमें क्या चाहिए? ये बच्चे हैं, तीनों बच्चे यतीम हो गए। कराची में पीएसपी दफ्तर पर फायरिंग, जम बहक 2 कारकुनों को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया गया। 35 साला असहर घर का वाहिद कफील था। मां गम से निढाल। मुस्तफा कमाल ने एमकेएम पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया। मेरे साथियों ने इस शहर के अमन के लिए कुर्बानी दी है। हम तो हथियार लेकर नहीं बैठे। मुहाजिर मर नहीं रहा, हमारी वजह से नहीं मर रहा।